नमस्कार, मैं दिल्ली से अंजू खरवंदा। पुस्तक परिचय के अंतर्गत आज हम बात करेंगे हरियाली और पानी। इस पुस्तक के लेखक हैं रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी और चित्रांकन किया है अरूप गुप्ता जी ने। यह पुस्तक 8 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत की स्थापना पुस्तकों के प्रणयन और पठन अभिरुचि के विकास के उद्देश्य से सन 1957 में भारत सरकार उच्चतर शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। न्यास द्वारा हिंदी, अंग्रेजी सहित 30 से अधिक भाषाओं व बोलियों में पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। बच्चों की पुस्तकों का प्रकाशन सदैव से संस्था की प्राथमिकता रही है। इस पुस्तक का पहला संस्करण 2017 में आया और चौथी आवृत्ति हुई 2021 में, और इस पुस्तक का मूल्य है केवल 35 रुपये। रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में चर्चित नाम है। 3 दशक तक केंद्रीय विद्यालय में सेवा देने के साथ साथ वह बच्चों के लिए कार्यशालाओं का संचालन, पुस्तकालय को समृद्ध बनाने के अभियान में भी सक्रिय हैं। कई पत्रिकाओं के संपादक, 100 से अधिक रचनाएं विभिन्न पाठ्य पुस्तकों में शामिल। प्रकाशित कृतियां हैं माटी, पानी और हवा, अंजलि भर आशीष, कुकड़ों को, हुआ सवेरा, धरती के आंसू, दीपा, दूसरा सवेरा आदि। आइए अब जानें अरूप गुप्ता जी के बारे में। उन्होंने कोलकाता से कला में स्नातक किया है और वह गत 3 दशकों से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, NCERT प्रथम, रूम टू रीड, ऑक्सफोर्ड प्रेस सहित कई प्रकाशकों के लिए बच्चों की पुस्तकों के चित्रांकन का कार्य कर रहे हैं। आइए अब सुनते हैं हरियाली और पानी। बहुत दिन पहले की बात है। हरियाली और पानी बहुत प्रेम से रहते थे। बरगद, पीपल, आम और नीम की छाया में लेटकर पानी को बहुत सुख मिलता था। इन वृक्षों की हरियाली पानी पीकर और भी गहरी हो गई थी। एक दिन हरियाली बोली, भाई पानी, तुम बहुत आलसी हो, दिन भर लेटे रहते हो, थोड़ी देर के लिए घूम फिर लिया करो। पानी को हरियाली की यह सलाह अच्छी नहीं लगी। वह नाराज होकर बोला, यदि मैं यहाँ से चला गया तो तुम नष्ट हो जाओगी। हरियाली तुलुक उठी, जाना चाहते हो जाओ, किसने रोका है तुमको? मैं जा रहा हूँ, कहकर पानी चल दिया। कुछ ही दिनों में पत्ते सूख जाएंगे, उसके बाद तना और जड़ भी, तब तुम्हें पता चलेगा। पानी रूठ कर कहीं दूर चला गया। पानी के वहाँ ना होने से चारों ओर धूल उड़ने लगी। बरगद, पीपल, आम और नीम के पत्ते मुरझाने लगे। कुछ ही दिनों में सारे पत्ते पीले पड़ गए। बूढ़े बरगद ने बीमार और कमज़ोर हरियाली से कहा, तुमने पानी के साथ झगड़ा करके अच्छा नहीं किया। पानी के बिना मेरा सिर चकराने लगा है। गर्मी से हमारा भी जी घबराने लगा है। आम, नीम और पीपल बोले, मुझसे भूल हो गई, मैं पानी से क्षमा मांगना चाहती हूँ। हरियाली ने चारों वृक्षों से कहा, हाँ, यही ठीक रहेगा। चारों वृक्ष बोले। उधर हरियाली के बिना पानी भी दुखी रहने लगा था। दिन भर धूल उड़ती और उसकी आंखों में भरती रहती। सूरज तपता, जिससे उसके शरीर में जलन होने लगती। पानी जब हरियाली की बातें याद करता तो गुस्से से भर उठता। उधर पीले पत्ते सूखकर धरती पर गिर पड़े। एक दिन पत्ते तेज हवा के झोंके के साथ उड़कर पानी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। दिन भर उड़ते रहने के बाद उन्होंने पानी को ढूंढ लिया। सूखे पत्तों की दशा देखकर पानी को बहुत बुरा लगा। पत्तों ने पानी को सभी वृक्षों की दुर्दशा के बारे में विस्तार से बता दिया। सभी वृक्ष
प्यास के कारण सूखने लगे थे। पानी ने वृक्षों की प्यास बुझाकर हरियाली को बचाने का दृढ़ निश्चय किया। सूर्य की तेज धूप में उसका शरीर झुलसने लगा। चलते चलते सांस फूलने लगी। सामने दूर दूर तक रेतीला मैदान था। पानी ने सोचा, रेतीला मैदान मुझे पी जाएगा। बरगद, पीपल, आम और नीम तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। गर्मी के कारण धरती में जगह जगह दरारें पड़ गई थी। पानी धीरे धीरे बहकर उन दरारों में भर गया। वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। पानी जमीन के भीतर चलने लगा। रास्ते में कई चट्टानों ने उसका मार्ग रोकने की चेष्टा की। पानी प्रयास करके फिर रास्ता ढूंढ लेता। चलते चलते थकन के कारण वह हांफने लगा। आगे बढ़ना कठिन हो गया। उसे कुछ जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। उसने छुआ, सूखी सूखी उंगलियां सी भीगने लगी। वह खुशी से उछल पड़ा। अरे, यह तो नीम है। वह दुगने जोश से चलने लगा। दूर दूर तक फैली बरगद दादा की जड़ें भीगने लगी। पानी ने थोड़ी ही देर में चारों वृक्षों की जड़ों को भिगो दिया। सूखी डालियों में नमी भरने लगी। कुछ ही दिनों में कोंपले निकल आई। चारों वृक्ष हरे भरे हो उठे। हरियाली ने पानी को गले से लगा लिया। भैया, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हें कभी बुरा भला नहीं कहूँगी। गलती मेरी ही थी। पानी रोने लगा। टप टप आंसू गिर रहे थे। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। तब से हरियाली और पानी साथ साथ रह रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको हरियाली और पानी की कहानी बेहद पसंद आई होगी। तो फिर इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।